ह्यूमन सेल, बात करेंगे ह्यूमन सेल की। सबसे पहले सेल क्या होती है, तो किसी भी जीवधारी की जो शारीरिक संरचना होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमने ह्यूमन सेल का फिगर लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम बात करेंगे ह्यूमन सेल की। ये टीजीटी, पीजीटी और बीएससी पर्पज से है। एक ह्यूमन सेल का हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिया है। इसमें सेल ऑर्गन को शो किया गया है काफी क्लियरली। तो जो सेल होती है उसके चारों तरफ जो लाइंस होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो लाइंस है चारों तरफ, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और बाकी सेल ऑर्गन है, जैसे मैं स्टार्टिंग से देखूंगी, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, इधर सेंट्रियोल ये दिख रहा है। गोल्जी एपरेट्स है ये सेल मेम्ब्रेन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आउटर लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो गोल संरचना होती है मिडिल में, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, जो द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसमें और भी सेल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम होता है इसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब प्लाज्म, जो लिक्विड होता है उसको प्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 2 प्रकार का, रफ और स्मूथ। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से लगी हुई संरचना होती है। अदर इसमें देखेंगे यहाँ पे ये क्लियर दिख रही है यहाँ पे इस वाले फिगर में, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम होता है जिसको सेल का क्लीनर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। एक्चुअली में जितने भी सेल ऑर्गन हैं इनको एक एक करके मैं बताऊंगा। आज बेसिक सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया है ये, इसका काम श्वसन होता है। राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। साइटोप्लाज्म की बात मैंने कर ली है, जो लिक्विड होता है बीच में, जो प्लाज्मा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेल का प्लाज्मा है इसलिए इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ है और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काफी सेल ऑर्गन यहाँ पे इस फिगर में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है ये। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो गोल संरचना होती है छोटी सी, उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसके अंदर धागे नमा संरचना होती है, क्रोमेटिन होती है जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। सभी की बात करेंगे हम, सभी सेल ऑर्गन की अलग अलग बात करेंगे। राइबोसोम है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सबसे बाहरी जो लेयर होती है जिसको आउटर लेयर बोलते हैं, हम इसकी बात करेंगे। और ये सिलेबस में बीएससी के सिलेबस में है। बाकी टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड सभी एग्जाम के पर्पज से हमें सेल की स्ट्रक्चर को और सेल के सारे ऑर्गन्स को समझना होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, या इसको हम अलग से हम अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके देखेंगे, तो सेल की जो आउटर लेयर है ये एक्चुअली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। तो ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी हम स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी अभी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। इसको हम अदर एक फिगर में ले रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है जिससे ये बनी हुई होती है, और इसका फंक्शन क्या है। जो आउटर लेयर है इसका ये फंक्शन क्या है, हम इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द सेल।
सेल को प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सारे के सारे जो इंक्लूजिव्स होते हैं, जो सेल ऑर्गन होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड ऑल इंक्लूजन्स ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, ये चीज है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सेल को, ठीक है, provides protection for the cell. It also provides a fixed environment inside the cell. सेल के अंदर एक environment जो कि न्यूट्रिटिव environment हो, जिससे सेल को न्यूट्रिशन मिल सके, और जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो सेल मेम्ब्रेन क्योंकि आउटर लेयर है तो उससे होके सेल में एंटर कर सके, और जो सेल में जो बास्ट प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा आउट किया जा सके। तो एक ये भी काम होता है जिसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ये एक वे प्रोवाइड करवाती है सेवरल विटामिन्स मिनरल्स को एक्सचेंज होने के लिए, जो सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। 1 is to transport nutrients लिखा है into the cell, also transport toxic substance out of the cell। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के अंदर, उनको सेल के बाहर भी किया जाता है इस मेम्ब्रेन के द्वारा। अदर इसका फंक्शन है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स मूव फूड, वाटर और समथिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फूड, वाटर, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेल, क्योंकि लिविंग सेल है, ठीक है, लाइव कंडीशन में है, तो इसको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की, फूड, वाटर की जरूरत पड़ेगी इसको सरवाइव करने के लिए, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम है। एंजाइम्स कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंजाइम्स का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस, फर्दर पायरुविक एसिड का जब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वहाँ पे क्रेब्स चक्र होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि सेल सिग्नलिंग। सेल आपस में ग्रुप के रूप में रहती है, जिसको टिश्यू बोलते हैं, और एक सेल से दूसरी सेल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, वाटर होता है, उनका एक्सचेंज होता रहता है, इसी को बोलते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशंस। सिग्नल रिसेप्टर्स, ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिससे सेल को सरवाइव करने के लिए कुछ आयंस होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, और ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं सेल को, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट रहता है। बाकी इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, जो सेल के बाहर दूसरी सेल से जुड़ने के लिए जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो जंक्शंस भी किसके द्वारा मेडअप किए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन एंड ईसीएम, अटैचमेंट साइटोस्केलेटन का मतलब होता है जो प्रोटीन्स के बने हुए जो ट्यूबल्स वगैरह होते हैं जो सेल में होते हैं, और ईसीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट एज ए न्यूट्रिशन, एज ए मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट सेल को होती है, तो उसको भी ये एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। ये तो इसके फंक्शन की बात हो गई है, ये फंक्शन होता है, इसको बहुत डीपली भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस किस प्रकार का होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इन सबको थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हमने इसको
छोटे छोटे पार्ट में लिया है जिससे हम सिंप्लीफाई करके ठीक से समझा सके। तो ये एक पार्ट है, अभी मैंने दिखाया था, इसके अंदर ये बैकग्राउंड में दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इससे पहले मैंने अभी इधर दिखाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है। तो इसमें ये जो बना हुआ है ये पार्ट, दो पार्ट में इसको अगर हम देखें तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में इस प्रकार से। तो ये जो गोल संरचना है इसके अंदर दो ट्यूबल्स लगे हुए दोनों तरफ से हैं, बीच बीच में ये प्रोटीन है जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, जो इसके एक्रॉस करती है इसको, और जो बाहर साइड में लगी रहती है इसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ये इनसाइड में ये साइटोप्लाज्म है और आउटसाइड में ईसीएम है। ठीक है, तो हम इसको इधर देखेंगे, इधर देखें तो ये फैटी एसिड की जो ये टेल दिख रही है फैटी एसिड की बनी हुई होती है, ये टेल है। और ये जो गोल संरचना है एक्चुअली में ये हाइड्रोफिलिक इसको बोलेंगे, क्योंकि ये बना होता है ये बना होता है फास्फोलिपिड से। ठीक है, तो ये वाटर लविंग है क्योंकि इसमें प्रोटीन पार्ट भी रहता है, लिपिड्स भी रहता है, तो इसमें ये वाटर लविंग रहता है, और क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक जो होता है, ये टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक है, इधर लिखा भी है, वाटर फियरिंग है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक को क्या होता है? हाइड्रो का मतलब हम वाटर से लेते हैं। ठीक है, हाइड्रो का मतलब वाटर, कोई भी ऐसा सबस्टांसेस जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक हम उस सबस्टांसेस को बोलेंगे जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिपिड्स की, फैट की बात करें, तो जैसे ऑयल्स वगैरह रहता है तो उसमें अगर वाटर को मिक्स किया जाए तो वाटर मिक्स नहीं होता इजीली, लेकिन वहीं अगर हम ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर इजीली मिक्स हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग। जैसे एक डिजीज होता है रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये जिस व्यक्ति को ये डिजीज होता है उसको उसको पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है वो क्या होती है, वाटर फियरिंग होती है, उसमें प्रॉपर्टी होती है वाटर फियरिंग की। तो ये एक स्ट्रक्चर की हमने बात की, यहाँ पे ये मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार से ये मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं। से इसको हम बीच से इस तरह से देखें तो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हेड एंड टेल्स हैं यहाँ पे, जो हेड एंड टेल्स हमने यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये सेल की आउटर लेयर है, ये पूरी आउटर लेयर है, और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट ये है, और ये है सेल के अंदर का एनवायरनमेंट जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है कि इस प्रकार की ये जो संरचना दिख रही है ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ में कंबाइंड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर को इंटर करने में यहाँ पे थोड़ा सा ये रोकता है। ठीक है, और ये फास्फोलिपिड के बने हुए ये जो हेड स्ट्रक्चर होती है ये होती है। कुछ आयंस होते हैं जो चार्ज आयंस होते हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा रहता है, इनको क्रॉस कराने के लिए इंटीग्रल प्रोटीन लगी रहती है। ये जो प्रोटीन बीच बीच में लगी है इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन है, इसके बीच में ये चैनल्स होते हैं, यहाँ पे स्पेस होता है जहाँ से चार्ज्ड जो आयंस है उनको एक्सचेंज कर सके सेल, रिक्वायरमेंट पड़ने पे ये अंदर जाने देगी, और जो वास्ट प्रोडक्ट होगा इसको आउट करने के लिए चैनल्स लगे हुए होते हैं। और ये जो चैन भी लगी होती है एक्चुअली में, ये चैन भी ये कार्बोहाइड्रेट की चैन होती है।